अंबेडकर 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 ये नाम कई दिनों से सुर्खियों में है। जब से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अंबेडकर का नाम लिया, तमाम तरीके के आरोप लगने लगे। लेकिन दो तस्वीरें इस बात की सच्चाई बयां करती है कि अंबेडकर का हितैषी असल में कौन है, अंबेडकर की नीतियों पे चलने वाली पार्टी कौन सी है, नेता कौन से हैं। आप जरा तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आई यूपी विधानसभा से। वहां के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना एक विधायक को ये कहते हैं कि आप पहले तस्वीर तो सीधे तरीके से पकड़ लीजिए। श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस प्रकार से फोटो कोई उल्टी कर रहा है, कोई सीधी कर रहा है, कोई फोटो उल्टी हो रही है, कोई फोटो सीधी हो रही है। ये भी अच्छा नहीं है ना। आप कुछ फोटो देखिए उल्टी फोटो लेकर खड़े, आप फोटो कम से कम सीधी कर लें। आप ये इतना तो कर सकते हैं, पीछे वहां पर एक फोटो उल्टी करके खड़े, अब आपने सीधी कर ली, अच्छी बात है। ये उन्होंने तस्वीर ही उल्टी पकड़ रखी थी। आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद कांग्रेस के चाल चरित्र का दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं कि वो अंबेडकर 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 का नाम तो लेते हैं। प्रियंका गांधी नीला कपड़ा पहनकर वहां जाती तो है विधानसभा में, राहुल गांधी नीले रंग का टी शर्ट तो पहनते हैं, लेकिन अंबेडकर को लेकर उनके दिल में और उनके नेताओं के दिल में क्या भरा है, जरा पहला वीडियो देखिए आप यूपी विधानसभा का। फिर कर्नाटक वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर कर्नाटक विधानसभा की है। वहां के सीएम सिद्धारमैया बैठे हैं और वो एक तस्वीर लेते हैं अंबेडकर की और तस्वीर क्लिक करवाते हैं। उसके बाद उस फोटो को ऐसे पीछे विधायकों को देते हैं जैसे उस फोटो का कोई काम नहीं बचा है। उसके बाद बाकी लोग भी वैसे ही तस्वीर क्लिक करवाते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो तस्वीर किसी कोने में रख दी जाती है। अगर ये लोग 5, 8, 10 तस्वीरें अंबेडकर साहब की नहीं ले जा सकते थे विधानसभा में, तो इस तरीके से तस्वीर क्लिक करवाने की आखिर क्या जरूरत थी। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो 3 लाख का जूता पहनकर प्रदर्शन करते हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आती है जो अंबेडकर दलितों, गरीबों, आदिवासियों और उनके हितों की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। उनकी पोल पट्टी जब खुलती है, गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा सदन में कांग्रेस के उस जमाने का जिक्र करते हैं जब पंडित नेहरू ने अंबेडकर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। पहली कैबिनेट से अंबेडकर साहब ने कुछ कारणों से इस्तीफा दिया, वो नाराज थे। तब नेहरू ने कहा था इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज उनकी ही पार्टी के नेता जो दिन रात ये कह रहे हैं अंबेडकर साहब का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी नीतियों पर ये चलना नहीं चाहते। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की जब बात आई, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, तो इन लोगों ने उस रिपोर्ट को लाइब्रेरी में रखवा दिया। जिस बात का जिक्र अमित शाह ने भी वहां जब लोकसभा राज्यसभा में किया तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि जिस रिपोर्ट को हमने लाइब्रेरी में रखवा दिया था, जिसे हमने कैबिनेट के सामने नहीं आने दिया, जिस रिपोर्ट पर हमने कभी कोई बातचीत नहीं की, कई नेताओं को इस रिपोर्ट के बारे में पता भी नहीं है, वो शाह साहब कहां से ढूंढ लाए। ये तो कांग्रेस के दोहरे चरित्र की बात हो गई। अब आपको तय करना है कि अंबेडकर की नीतियों पर चलने वाले नेता आखिर हैं कौन, जो उल्टी तस्वीर पकड़ते हैं या फिर जो नीले कपड़े पहनकर लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, संसद में सदन में जाकर प्रदर्शन करते हैं। अंबेडकर का नाम लेकर प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि जो संसद, जो विधानसभा का सत्र रोजाना लोगों के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए खर्च करके चलता है, वहां लोगों की बात करने की बजाय ये प्रदर्शन में वहां वक्त खराब करते हैं और फिर न बिल पे चर्चा हो पाती है ठीक से और न जनता का काम हो पाता है ढंग से।